एपिसोड 3 में हमने देखा कि मिस्टर क्यून को सब पता चल जाता है कि राजा ने उसे मारने की कोशिश की थी। फिर वो सोचती है मुझे समझदारी से काम लेना होगा और बात बदल कर कहती है मुझे इस टाइम जिसकी जरूरत है वो है चमेली की चाय। ये सुन राजा भी अपना चाकू बंद कर देता है। फिर वो चाय में वही दवाई मिला पीने को कहता है। रानी सोचती है ये मुझे चाय पिलवाने की इतनी कोशिश क्यों कर रहा है, कहीं चाय में जहर तो नहीं। मिस्टर क्यून चाय को उल्टा राजा को पीने को देकर कहती है ये क्यों नहीं पीते, अपना प्यार दिखाने के लिए। ये सुन राजा कहता है अगर आप जिद कर रही हैं तो मैं पी लेता हूँ। फिर वो चाय मुंह में भर के रानी को पकड़ जबरदस्ती उसके मुंह में डाल देता है और कहता है आपने प्यार दिखाने को कहा था ना। रानी उल्टी करने की कोशिश करने लगती है तो राजा उसे पकड़कर कहता है आपको क्या लगता है मैंने आपको जहर दिया है, क्यों, क्या कोई कारण है कि हम जहर देंगे, चलो देखते हैं आपको कुछ होता है या नहीं। मिस्टर क्यून गुस्से से उसकी तरफ देख कहती है अगर मैं यकीन ना करूं तो। राजा मिस्टर क्यून का हेयर पिन निकाल मिस्टर क्यून के हाथ से हेयर पिन अपनी गर्दन पर रखवा लेता है और कहता है अगर आपको लगता है कि मैंने जहर दिया है तो ये हाथ बिना हिचकिचाहट चला देना। मिस्टर क्यून कहती है आपको लगता है मैं नहीं कर सकती, और हेयर पिन उसकी गर्दन पर चुभाने लगती है और सोचती है अगर मैं मरी भी तो अकेली नहीं मरूंगी। दवाई के असर से मिस्टर क्यून को नशा हो जाता है और वो पूछती है आपने मुझे क्या दिया है, और वो बाहर जाने लगती है। पर राजा दरवाजा बंद कर उससे उसी बारे में पूछता है तुमने कुछ सुना तो नहीं। दवाई के असर से रानी सच बोलती है कि आपने मुझे मारने की कोशिश की थी। तो राजा कहता है अगर तुम्हें पता था तो बात छुपाई क्यों। मिस्टर क्यून कहती है मुझे नहीं पता था, वो आपकी चाय की खुशबू से अभी पता चला। और गुस्से से कहती है कितने बुरे हैं, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें मार देती। भले ही आप किसी और से प्यार करते हो, पर अपनी पत्नी को मारने की कोशिश कैसे कर सकते हो, क्या ये जरूरी था। ये सुन राजा को पता चल जाता है कि शायद रानी ने उस रात कुछ नहीं सुना था और वो फिर उसी बारे में पूछने की कोशिश करता है। मिस्टर क्यून कहती है हद हो गई, इसका मतलब कोई और कारण भी है, चाहे मैंने कुछ सुना हो या आप किसी और को प्यार करते हो। मुझे मारने की कोशिश के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो ये है कि मैं आपसे कमजोर हूँ। अगर मैं आपसे ज्यादा ताकतवर होती तो इतनी आसानी से मुझ पर वार ना करते। और हेयर पिन पकड़कर जबरदस्ती उसका हाथ अपनी गर्दन पर रखकर कहती है ये लो, फिर से कोशिश करो, साबित कर दो कि आप सिर्फ एक कातिल हैं जो अपने से कमजोर पर वार करते हैं। ये बात राजा को चुभ जाती है और वो वहां से चला जाता है। मिस्टर क्यून गुस्से से कहती है इतनी हिम्मत की मुझे मारने की कोशिश, अगर मेरा असली वाला रूप होता तो एक मुक्के से इसके होश उड़ा देती। फिर बाहर आकर राजा रानी की हेयरपिन देखता है और उसे एहसास होता है कि वो एक कमजोर की जान लेने वाला था। और वो राजकुमार से कहता है महारानी को सब पहले से पता था कि हमने उनकी जान लेने की कोशिश की थी। और कहता है मैं महारानी को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि मुझे लगता था कि वो गलत लोगों का साथ दे रही हैं, लेकिन ये बस एक कायरता भरा बहाना था क्योंकि हम में ताकतवर से भिड़ने की हिम्मत नहीं। अगर हम कमजोर से ही लड़ेंगे तो उन लोगों से कैसे अलग हुए। पर राजकुमार राजा को समझाकर कहता है हम जो कर रहे हैं वो सही है, अगर नतीजा अच्छा हो तो तरीका भी अच्छा बन जाता है। किम वंश को हराना इतना आसान नहीं, आप अपने मकसद से भाग नहीं सकते और मुझे यकीन है कि वो लोग कुछ तो खतरनाक प्लान बना रहे हैं। हमें महारानी को उन लोगों तक ये बात पहुंचाने से रोकना होगा। पर राजा कहता है हम अब ऐसा नहीं करेंगे। मैं महारानी को सिर्फ किम वंश की समझकर अपना दुश्मन बना रहा था, लेकिन महारानी हमेशा हमारी उम्मीद से उल्टे ही काम करती हैं। और उसे रानी की बात याद आती है जब उसने कहा था कि हम वैसे नहीं हैं जैसे आप समझ रहे हैं, आपको जो दिख रहा है वो सच नहीं है। फिर राजा कहता है रानी ने कहा था कि वो अलग हैं, शायद वो हमें समझाना चाहती हैं कि वो बाकी किम वंश से अलग हैं। पर राजकुमार कहता है अगर ये सब सच न हुआ तो क्या, क्योंकि मत भूलिए महारानी भी एक किम है। राजा कहता है हमें महारानी के आने वाले फैसले का इंतजार करना होगा, उसी से पता चलेगा कि वो किस तरह की इंसान है। तभी हम उन दास दासियों को देखते हैं जो पानी भर भर कर थक गए थे और कुछ तो नींद में थे। और एक कहती है अब हमसे और नहीं होगा, चाहे मेरी गर्दन पर चाकू रखा हो तो भी मुझसे नहीं होगा। और उसे देख सब काम रोक कर बैठ जाते हैं। इधर किम्बियों को भी पता चल जाता है कि ये कपड़ा किसी महल वाले का ही है। राजकुमार राजा के उन्हीं कपड़ों को जला देता है जिसका टुकड़ा किम्बियों के पास है। उसे ऐसा करते एक दास देख लेता है। छोटी राजमाता यूईबिन को अपने साथ शामिल करने की योजना बनाती हैं और कहती हैं
इस वक्त यूईबिन की कमजोरी वो तालाब वाली घटना है, तो चलो उसके लिए एक अपराधी पैदा करते हैं जिसके पास ना तो ताकत हो और ना ही सहारा। फिर हम देखते हैं एक आदमी जिसने नकाब पहना हुआ था यूईबिन की दासी ओवोल को किडनैप कर ले जाता है और उससे रानी को तालाब में धक्का देने वाली अपराधी के बारे में पूछता है और कहता है अगर अपनी जान बचानी है तो उसका नाम लेना ही होगा। पर ओवल रोती हुई मना करती है, इसलिए उसके घुटनों पर भारी भारी पत्थर रखवा दिए जाते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि नकाब वाले आदमी के चेहरे पर एक निशान है। फिर हम किम हुआन और होंग को आपस में बातें करता देखते हैं और यहाँ से इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत भी होने लगती है। इधर बड़ी राजमाता ज्वागिन से यूईबिन वाले मसले के बारे में पूछती हैं, तो ज्वागिन बताता है मैंने अपने एक भरोसेमंद इंसान को काम सौंप दिया है। ये सुन बड़ी राजमाता खुश होकर कहती हैं जब ये मसला निपट जाएगा तो शायद मेरे चेहरे पर झुर्रियां डालने वाले एक काम कम हो जाएगा। राजकुमार राजा को बताता है कि मैंने उस जैकेट को जला दिया है, लेकिन महारानी जी सब जानती हैं। तो राजा कहता है अगर किम्ब्योंग को सब पता चल गया और उसने हम पर आक्रमण किया तो हमारी महारानी के प्रति राय गलत निकलेगी, और आज मेरे ससुर जी का पदवी पर पहला दिन भी है। इधर मिस्टर क्यून गुस्से में बैठी सोचती है वो साइकोपैथ, मैंने उसे बेवकूफ समझा था लेकिन वो सब ढोंग था। मुझे अब चुप रहना होगा वरना जान को खतरा हो सकता है। मैं तालाब भरने तक चुपचाप टाइम काटूंगी, तभी मैं वापस जा सकूंगी। और कहती है मेरी जबान अपनी मर्जी से चलती जा रही थी, आखिर उसने मुझे पिलाया क्या था? लेकिन वो मुझे मारना चाहता था तो असली जहर क्यों नहीं दिया? छोड़ो उस बात को, मुझे उस साइकोपैथ के हालात समझने की जरूरत नहीं है। मुझे जाकर देखना चाहिए कि वह तालाब कितना भरा है। तभी बड़ी राजमाता मिस्टर क्यून को अपने पास बुलाती हैं, तो ये सुन मिस्टर क्यून चिड़चिड़ाकर कहती है अरे मेरा उनसे काम निपट गया था, मुझे बार बार पता नहीं क्यों बुलाती रहती है, परेशान कर रखा है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं और उसके चेहरे पर भी वही निशान है जो नकाब वाले आदमी के था। फिर वो आदमी ज्वागिन से मिलता है और हमें पता चलता है कि ये आदमी ज्वागिन के लिए काम करता है। ज्वागिन एक चिट्ठी दे उसे कहता है उस ओवुल दासी से ये चिट्ठी कबूल करवाओ कि इस चिट्ठी को भेजने वाली छोटी राजमाता हैं। इधर हम उन दासियों को पानी भरता देखते हैं। तभी वहाँ एक मंत्री जो पुंगियांग वंश का था एक दासी को इशारा कर बुलाता है और वो दासी बहाना बना उस मंत्री के पास आती है। ये वही दासी है जो मिस्टर क्यून पर नजर रख सारी खबर छोटी राजमाता को पहुंचाती है। वो मंत्री उस दासी से तालाब वाली घटना की दोषी बनने को कहता है, वरना उसकी बहन को खतरा पहुंचाया जाएगा। फिर हम देखते हैं बड़ी राजमाता जो मिस्टर क्यून से कहती हैं राजा के लिए और नई रानियां रखनी होंगी, ऐसी सुंदरियां जो महाराज को अपने जाल में फंसा सके। कम से कम 3 रानियां और चुनी जाएं। वो जो ओवोल है यूईबिन की दासी, उसके मुंह से निकल गया कि यूईबिन के सामने आप तालाब में कूदी थी ताकि यूईबिन पर आरोप लग सके, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि महाराज ने यूईबिन को बचाने के लिए झूठी गवाही दी थी। यूईबिन की दासी ने ये गलत साबित कर दी है, क्योंकि हम महाराज का सबसे प्यारा खिलौना यूईबिन को छीनने वाले हैं, तो हमें उन्हें और नए खिलौने देने होंगे। अच्छा, तो आप मेरे लिए आज भी खाना बना देना, क्योंकि आपके सिवा हम किसी और का खाना खा ही नहीं पाते। ये सुन मिस्टर क्यून के मुंह से निकल जाता है, लेकिन मेरे लिए मुश्किल होगा। और फिर बात बदलकर कहती है, कहीं आप मेरा बना खाना खाकर और जवान हो गई तो फिर तो मुझे बहुत परेशानी हो जाएगी। ये सुन बड़ी राजमाता हंसने लगती है। मिस्टर क्यून भी हंसते हुए सोचती है, जब तक तालाब नहीं भर जाता इसे मक्खन लगाते रहना चाहिए। इधर हम मुनग्योन यानी महारानी के पिता को देखते हैं, जिन्हें अब सेना का सेनापति बना दिया गया था। तो राजकुमार और होंग मुनग्योन को कहते हैं, क्या आपको घुड़सवारी आती है? ये सुन मुनग्योन कहता है, मैं तो घुड़सवारी में इतना अच्छा हूँ कि मैं बिना लगाम पकड़े घुड़सवारी किया करता था। घोड़े के ऊपर बैठ मुझे क्या आराम आता था, कई बार तो मैं ऊपर ही सो भी गया था। और अपने आप को साबित करने के लिए घोड़े पर चढ़ जाता है, लेकिन उल्टा बैठ जाता है। जैसे ही वो सीधा बैठता है, राजकुमार घोड़े के पीछे मारता है और घोड़ा भागने लगता है। मुनग्योन डर के मारे चिल्लाने लगता है और नीचे गिर जाता है। इधर महारानी राजमाता के लिए फिर से खाना बनाने लगती हैं। तभी वही छोटी बच्ची किचन में आ जाती है। रानी उस बच्ची को खाने को देती है, तो वो बच्ची कहती है, मैं इसे नहीं खा सकती, ये बहुत कीमती है। मिस्टर क्यून कहती है, चिंता ना करो, ये फ्री है। खाने के बाद बच्ची कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे बादल मुंह में आ गया हो महारानी जी। मिस्टर क्यून हैरान होकर कहती है, तुम्हें तो टेस्ट बताने का तरीका आता है।
फिर मिस्टर क्यून को पता चलता है कि इस बच्ची के परिवार वाले कर्ज नहीं चुका पाए थे, तो सारा परिवार दास बन गया और पिता अकेले ही भाग गया। फिर बड़ी राजमाता खाना खाकर कहती हैं, ये बहुत टेस्टी है, लेकिन थोड़ा ठंडा हो गया है, तो थोड़ा गाढ़ा हो गया है क्योंकि बिखर गया था। चलिए जो है सो है, हमेशा तो सब बढ़िया नहीं हो सकता। मिस्टर क्यून सोचती है, खाना सही बनाने का क्या फायदा अगर परोसा ही ढंग से ना जा सके। बिना गिराए ठंडा होने दिए कैसे खाना पहुंचाया जाए। फिर वो अपनी पालकी से बाहर झांककर अपने दिमाग में कैलकुलेशन करती है। फिर वो पालकी बनाने वाले के पास आकर कहती है, मुझे खाने के लिए एक पालकी चाहिए। ये सुन सब हैरान थे, खाने के लिए पालकी, क्या मतलब। महारानी को आता देख सभी दास दासियां जल्दी जल्दी काम करने लगते हैं। मिस्टर क्यून जब देखती है कि तालाब तो बहुत कम भरा है, तो वो पूछती है, तालाब खाली करवाने में 1 दिन लगा, लेकिन भरने में ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है। तो दास बताता है, तालाब ऊंची जगह पर है तो पानी निकालना ज्यादा आसान था। फिर मिस्टर क्यून शाही बावर्ची को अपने लिए ठंडी ड्रिंक बनाने का आदेश भिजवाती है। फिर शाही बावर्ची कई फलों को मिलाकर ठंडी ड्रिंक बनाते हैं और हंस के कोर्ट लेडी चोई से कहते हैं, मैं इस ड्रिंक को आंखें बंद करके भी बना सकता हूँ ऐसे। तो कोर्ट लेडी चोई कहती हैं, मैंने आपको खुली आंखों से बनाते देख लिया है। कोर्ट लेडी चोई के जाते ही शाही बावर्ची कहते हैं, ये सिर्फ मुझे ही क्यों देखती रही, अब मुझे शर्म आ रही है। मिस्टर क्यून ठंडी ड्रिंक पीकर कहती है, बढ़िया, और दास को बुलाकर कहती है, जल्दी से जल्दी तालाब भर दो, नहीं तो तुम्हारी गर्दन गई। फिर कोर्ट लेडी चोई से कहती हैं, शाही बावर्ची को कहो कि इन सब दास दासियों के लिए ठंडी ड्रिंक बनाकर भेजें। जब कोर्ट लेडी चोई ये बताने शाही बावर्ची को आती हैं, तो शाही बावर्ची हंस के कहते हैं, जरूर एक और बनाने का आदेश होगा। खैर कैसा था, इतना स्वाद था कि उनके हाथों से प्याला छूट गया, या फिर रोने लगी थी। मैं बहुत कमाल का हूँ ना, और जोर से हंसने लगते हैं। तभी कोर्ट लेडी चोई कहती हैं, बात ये है, पर शाही बावर्ची बीच में रोके कहते हैं, आप चिंता ना करो, मैं महारानी जी के लिए एक और बना देता हूँ, आपको भी मेरा बना ड्रिंक पसंद करना पड़ेगा। कोर्ट लेडी चोई कहती हैं, एक और बनाते समय प्लीज थोड़े और बना दीजिए। तो शाही बावर्ची हंसकर कहते हैं, जरूर, कितने और। फिर हम सभी दास दासियों को वही ड्रिंक पीते देखते हैं और बेचारे शाही बावर्ची चुपचाप बनाकर सबको परोस रहे थे। तो एक दासी कहती है, शुक्रिया महारानी जी, ये बहुत टेस्टी है। शाही बावर्ची मुंह लटकाकर कहते हैं, शुक्र है, तुम्हें पता तो है। वहीं पर पेड़ के पीछे छुपा किम हुआन, जो होंगयोन पर नजर रखे हुए था, तभी उसके आगे कोई उसे ठंडी ड्रिंक देता है, जिसे देखकर किम हुआन कहता है, मैं बहुत देर से यहाँ खड़ा था, प्यास भी लग रही है, और ड्रिंक पकड़ पीने लगता है। तभी होंगयोन कहती है, आप कल से यहाँ खड़े हैं, थक गए होंगे, वैसे मुझे पता नहीं है आप कौन सा काम कर रहे हैं। तो किम हुआन कहता है, तुम्हें मैं दिख रहा था। होंगयोन कहती है, बिल्कुल, सामने ही दिख रहे थे। जब किम हुआन कटोरी होंगयोन को वापस करने लगता है, तो उसका हाथ होंगयोन से टच हो जाता है। किम हुआन को कुछ होने लगता है, वो होंगयोन को देखने लगता है, वो उसे वापस जाते हुए भी गौर से देख कहता है, मैं पकड़ा गया हूँ आज के लिए बस। और वो होंगयोन के बारे में सोचने लगता है। वापस जाते हुए होंगयोन होंग से टकरा जाती है और कटोरी नीचे गिर टूट जाती है। जैसे ही होंगयोन टुकड़े उठाने वाली थी, होंग उसका हाथ पकड़ कहता है, आपको चोट लग जाएगी, और अपना रुमाल देके कहता है, प्लीज नंगे हाथों से मत उठाइए। और फिर क्या था, होंग होंगयोन का क्रश बन जाता है। इधर युइबिन अपनी दासी ओवल के लिए काफी चिंता में होती है कि पता नहीं बिना बताए कहाँ चली गई, जरूर कुछ हुआ है। तभी छोटी राजमाता युइबिन को कहती हैं, अगर तुम हमारा साथ दो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। युइबिन तीर से ओवल के गायब होने का संदेश राजकुमार को भेजती है। राजकुमार राजा को बताता है कि शायद वो लोग ओवल से झूठी गवाही दिलाने पर तुले हैं। मुझे लगता है जैसे ही महारानी को पता चला कि तलवार वाले आप थे, ये सब हुआ है, और राजा को भी लगता है कि ये सब महारानी ने किया है। तभी युइबिन वहां आती है। राजा युइबिन को कहता है, महारानी तालाब वाली घटना का दोष आप पर डालकर हमसे बदला लेना चाहती हैं। अब एक ही तरीका बचा है, मैं झुक जाऊं। युइबिन कहती है, आप चिंता न करो, मैं ये दोष अपने ऊपर स्वीकार कर लूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। राजा कहता है, मैंने राजा बनने की कोई इच्छा नहीं की, वो भी एक कठपुतली राजा। मैं महल में इसलिए आया क्योंकि मैं किसी से डरकर भागना नहीं चाहता था। और यहाँ हमें पता चलता है कि राजा को जो सपना आता था वो उसके परिवार की हत्या का था। तब वो छोटा था इसलिए उसे भागना पड़ा था, और अब वो बिल्कुल भी भागने के इरादे में नहीं है। राजकुमार कहता है, मैं ओवल को ढूंढ लूंगा, वो जरूर महल में ही कहीं अत्याचार सहन कर रही है।
तब तक आप हिम्मत मत हारना। तो राजा कहता है ठीक है, पर अंत में मैं ही आगे आऊंगा, तुम दोनों में से कोई भी सामने नहीं आएगा। मैंने बहुत लोगों को खो दिया, अब किसी और को खोने नहीं दूंगा। राजकुमार अपने वफादार सिपाहियों को कहता है, हमें हर हाल में ओवल को ढूंढना है। फिर सिपाही ओवल को ढूंढने लग जाते हैं। इधर मिस्टर क्यून और होंगयोन धागों से खेल रही होती हैं। तभी मिस्टर क्यून को एक पत्र मिलता है जिस पे लिखा था, अपना झूठा रूप छोड़ दो। होंगयोन बताती है कि ये आपने तालाब में गिरने से पहले लिखा था। आपको उस टाइम नींद भी नहीं आती थी और भूख भी नहीं लगती थी, हमेशा उदास दिखती थी, आप बेवजह रोने भी लगती थी। ये सुन मिस्टर क्यून पूछती है, क्या मैंने उस टाइम सबको कुछ उपहार भी दिए थे? तभी ओवल और कोर्ट लेडी चोई अपना उपहार दिखाकर हाँ करती हैं। ये सब देख और सुनकर मिस्टर क्यून को समझ आता है कि सोयंग महारानी यूइबिन को फंसाने की कोशिश नहीं कर रही थी, उसने सच में सुसाइड किया था। तभी वहाँ राजा तेज से चलता हुआ रानी के पास आता है। उसे आता देख मिस्टर क्यून कहती है, इसका चेहरा देखने से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसे क्या हुआ, झगड़ा करने आया है, आजा फिर। पर राजा मिस्टर क्यून को गुस्से से कहता है, यही है आपका फैसला? क्या मैं आपकी झूठी बातें और आंखों में धोखा खा गया? मिस्टर क्यून को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो वो कहती है, अब तक आप सबको मूर्ख बनाते आए हैं, मैं नहीं। मैं आपके साथ एक ही कमरे में सोती आई थी, बिना जाने कि आप ही वो कमीने हैं जिसने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। आपके बदले नाराज तो मुझे होना चाहिए। राजा वहां से गुस्से से चला जाता है। फिर हम यूइबिन को देखते हैं जो घुटनों के बल बैठकर बड़ी राजमाता के सामने अपने आप को सजा देने को कहती है और कहती है, जिस पल महारानी जी तालाब में गिरी थी उस पल हम उनके साथ थे, मैंने ही महारानी जी को तालाब में धकेल दिया था। ये सुन तो बड़ी राजमाता खुश होती हैं क्योंकि यही तो वो सुनना चाहती थी। यूइबिन कहती है, पाप हमने किया है तो हमें ही सजा दें, ओवोल को छोड़ दो, हम अपने किए पाप अपने साथ ले जाएंगे। तो बड़ी राजमाता वही चिट्ठी दिखाकर यूइबिन को कहती हैं, ये चिट्ठी आपको छोटी राजमाता ने भिजवाई थी, ओवोल ने सब बता दिया है। इसमें वही टाइम और दिन लिखा है जो महारानी की दुर्घटना वाला था। इसका मतलब है कि आपके साथ और लोग भी मिले हुए हैं। यूइबिन मना कर कहती है, मैं इस चिट्ठी के बारे में कुछ नहीं जानती। तभी वहां पर राजा आकर कहता है, ये झूठी गवाही है। बड़ी राजमाता गुस्से से कहती है, सोच समझकर बोलो, चाहे आपको ये लड़की कितनी भी प्यारी हो, अगर आपकी राय इतनी एक तरफा है तो हम राज्य का कारभार आप पर कैसे छोड़ सकते हैं? क्या आप इस चालाक दोषी की रक्षा कर रहे हैं? इसने आपकी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, महारानी जी को। मिस्टर क्यून भी वहीं खड़ी ये सब सुन रही थी। बड़ी राजमाता यूइबिन को कहती हैं, अगर आप सब कुछ अपनी जिम्मेदारी बोलकर अकेले ही सजा पाना चाहती हैं तो ठीक है, हम आपको ऐसा करने का मौका देते हैं। फिर हम देखते हैं राजकुमार के सिपाही वहां पहुंचकर ओवोल को बचा लेते हैं, पर वो नकाब वाला आदमी भाग जाता है। इधर यूइबिन को मारने का आदेश दे दिया गया था और उस पर तलवार तान दी जाती है। ये देख राजा को अपना सपना याद आने लगता है। यूइबिन गुस्से से मिस्टर क्यून की तरफ देखती है। राजा अपने घुटनों पर गिर कहता है, मैं सच बोलने को तैयार हूँ, और तलवार अपने हाथ से पकड़ कहता है, जिसका सर कटना चाहिए वो यूइबिन नहीं है। यूइबिन रोकर राजा को ऐसा करने से रोकती है, पर राजा कहता है, क्या आप मेरे आदेश को ठुकराएंगी? तलवार से राजा के हाथ में खून निकलने लगता है। किम्ब्योंग और राजकुमार भी ये सब देख रहे थे। ये देख मिस्टर क्यून कहती है, राजा ये कितना कमाल का इंसान है, ये अकेले ही इतनी शान से हीरो क्यों बन रहा है, खासकर उस लड़की यूइबिन के सामने जिसे मैं पसंद करता हूँ। मुझे सबसे अच्छा दिखना है, और वैसे भी आज रात तक तालाब भर जाएगा और मैं वापस जा सकता हूँ। जैसे ही राजा कहता है, महारानी को नुकसान पहुंचाने वाला, तभी मिस्टर क्यून चिल्लाकर कहती है, रुको। सब ये देख हैरान थे। फिर हम दास दासियों को देखते हैं जो कुएं से पानी तालाब से भर रहे थे, पर कुआं खाली हो जाता है। ये देख सब परेशान होते हैं और कहते हैं, अब तो हम गए। इधर मिस्टर क्यून स्टाइल मारती हुई आके कहती है, मैं सच बताती हूँ, मैंने खुद ही अपनी जान लेने की कोशिश की थी। और राजा की तरफ देख सोचती है, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें अकेले ही सब वाह लूटने दूंगा? यहाँ का हीरो मैं हूँ, मैं घर जाने वाला हूँ तो कोई परवाह नहीं। मिस्टर क्यून की बात सुन सब हैरान थे। तभी मिस्टर क्यून कहती है, इसलिए किसी निर्दोष का खून नहीं बहना चाहिए। ये सुन सबको झटका लगता है और राजा और यूइबिन तो बहुत ज्यादा हैरान थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ एक नई वीडियो अपलोड करती हूँ।
और वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा देना।